अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू जुबली ट्रैवल्स यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो किसी बड़ी कंट्री में ट्रैवल करना चाहते हैं और उनको प्रॉब्लम आ रही है कि वो किस तरीके से अपनी ट्रैवलिंग हिस्ट्री को इम्प्रूव करें। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप वीडियो डिटेल से देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन कौन सी कंट्रीज़ में ट्रैवल करें, किस तरीके से आप अपनी ट्रैवलिंग हिस्ट्री को इम्प्रूव कर सकते हैं और आप बड़ी कंट्री का वीज़ा किस तरीके से आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो डिटेल में जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, काइंडली हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी कंट्रीज़ का आप वीज़ा आसानी से हासिल करके अपनी ट्रैवलिंग हिस्ट्री को इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि नंबर 1 पे है थाईलैंड। थाईलैंड का स्टिकर वीज़ा होता है, इसका ई वीज़ा नहीं होता है। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता दूँ, आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है 1 ईयर की। अगर आप बिज़नेस पर्सन हैं तो बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। अगर आप जॉब पर्सन हैं तो जॉब के डॉक्यूमेंट्स आपके लग जाएंगे, जिसमें एम्प्लॉयमेंट लेटर और सैलरी स्लिप्स लगती हैं। इसके अलावा आपका पासपोर्ट, आपका आईडी कार्ड, आपका एफआरसी और पिक्चर्स रिक्वायर्ड होती हैं पासपोर्ट साइज़ की वाइट बैकग्राउंड के साथ। ये डॉक्यूमेंट्स सिंपल से डॉक्यूमेंट्स है, अगर आप ये साथ अटैच कर लेते हैं तो आपको थाईलैंड का वीज़ा आसानी से मिल जाता है। थाईलैंड के वीज़ा की रिजेक्शन बहुत कम होती है, इसीलिए इसका वीज़ा बड़ी आसानी से मिल जाता है और नॉमिनल से चार्जेस हैं। नंबर 2 पे है मलेशिया। मलेशिया का ई वीज़ा भी होता है और स्टिकर वीज़ा भी होता है। आजकल स्टिकर वीज़ा इस्लामाबाद एम्बेसी से बंद कर दिया गया है और सिर्फ कराची कॉन्सुलेट से इसका स्टिकर वीज़ा लग रहा है और इसके अलावा इसका ई वीज़ा होता है मलेशिया का। ई वीज़ा लेना बहुत आसान है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ई वीज़ा ही लगवाएं मलेशिया का। और इसमें डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता दूं, इसके लिए बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ्स की चाहिए होती है, आपका पासपोर्ट, आईडी कार्ड, पिक्चर्स, एफआरसी। और अगर आप जॉब पर्सन हैं तो आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर, और अगर आप बिज़नेस पर्सन हैं तो आपका एनटीएन लग जाएगा। ये डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करके मलेशिया के वीज़ा आसानी से हासिल कर सकते हैं। नंबर 3 है सिंगापुर। सिंगापुर का भी ई वीज़ा होता है, स्टिकर वीज़ा नहीं होता, और इसका भी वीज़ा हासिल करना बहुत आसान है। बड़े सिंपल से डॉक्यूमेंट्स हैं, सेम उसी तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं जो मलेशिया के लिए लगते हैं। एक चीज़ और बताता चलूँ कि सिंगापुर का जो इंडिविजुअल का वीज़ा, स्पेशली जो मेल हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उनके लिए सिंगापुर का ई वीज़ा इंडिविजुअल लेना बहुत मुश्किल है, रिजेक्शन बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप हमारे थ्रू करवाते हैं तो आपको मैं ये नहीं कहूँगा कि डन बेस पे या 100% या गारंटी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अभी तक सिंगापुर का एक सिंगल वीज़ा भी रिजेक्ट नहीं हुआ। तो अगर आप इंडिविजुअल हैं, आपका वीज़ा सिंगापुर का रिजेक्ट हो चुका हुआ है, आप हमारे से रब्ता करें, हम आपको सिंगापुर का वीज़ा इंशाल्लाह ताला लगवा कर देंगे। नंबर 4 है श्रीलंका। श्रीलंका का ई वीज़ा होता है, ईटीए उसको बोलते हैं। बड़ा सिंपल उसका प्रोसीजर है, सिर्फ उसके लिए आपका पासपोर्ट चाहिए होता है। पासपोर्ट के ऊपर आपको श्रीलंका का वीज़ा मिल जाता है। और इसी तरह मैं बात करूँ चार्जेस की, तो श्रीलंका के वीज़ा के बड़े नॉमिनल से चार्जेस हैं, और अगर आप इसके साथ कोई और कंट्री ऐड करना चाहते हैं तो वो मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ कि आप वियतनाम का वीज़ा ले लें। वियतनाम का वीज़ा भी बड़ी आसानी से मिल जाता है, लेकिन अगर आप वियतनाम का वीज़ा हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पे वेट ना करें। आप जब थाईलैंड जाएं तो बैंकॉक में इनकी वियतनाम की जो एम्बेसी है वहाँ जाके आप अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएं। आपको सेम डे में या अगले दिन आपको वियतनाम का वीज़ा मिल जाएगा, और आप इस तरह आप वियतनाम का वीज़ा हासिल करके वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं। इसके भी बड़े नॉमिनल से चार्जेस हैं। तो ये 5 कंट्रीज़ मैंने आपको बता दी हैं। नंबर 1 है थाईलैंड, नंबर 2 मलेशिया, नंबर 3 सिंगापुर, नंबर 4 श्रीलंका, और अगर इसके साथ आप 5वीं कंट्री भी ऐड करना चाहते हैं तो वो है वियतनाम। इन 5 कंट्रीज़ का वीज़ा लेकर आप एक टिकट में ट्रैवल कर सकते हैं। एक टिकट का मतलब ये है कि आप एक इंटरनेशनल टिकट लेके थाईलैंड, मलेशिया का ट्रैवल करेंगे, या आप श्रीलंकन एयरलाइन के टिकट जब लेते हैं तो श्रीलंका ट्रैवल आप करें, उसके बाद आप थाईलैंड जा सकते हैं। थाईलैंड से फिर डोमेस्टिक टिकट्स आपको लेनी पड़ेंगी। एक टिकट में ऐसा नहीं है कि 5 कंट्रीज़ का आप एक ही टिकट में ट्रैवल कर लेंगे। एक टिकट का मतलब ये है कि आप श्रीलंका जाएंगे, श्रीलंका से आप जब जाएंगे थाईलैंड तो वो आप श्रीलंकन एयरलाइन पे जाएंगे। उसके बाद आपको वहाँ से डोमेस्टिक एयरलाइंस लेनी होंगी। डोमेस्टिक एयरलाइंस आप जब लेंगे तो उसके बाद आप फिर मलेशिया जा सकते हैं, सिंगापुर जा सकते हैं, फिर आप वियतनाम जा सकते हैं। तो ये 5 कंट्रीज़ का अगर आप ट्रैवल कर लेते हैं तो आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री इम्प्रूव हो जाती है। और ये 5 कंट्रीज़ के जो वीज़ाज़ के चार्जेस हैं बड़े नॉमिनल से चार्जेस हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, किसी भी कंट्री में मिनिमम आपने 3 नाइट स्टे करना है।
इससे ज़्यादा भी आप स्टे कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 3 नाइट स्टे करना है ताकि आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री इम्प्रूव हो। आपने किसी भी कंट्री में जाके एंट्री एग्ज़िट की स्टैंप नहीं लगवानी है। इससे आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री इम्प्रूव तो नहीं होगी, बल्कि आपका पासपोर्ट डिवैल्यू हो जाएगा। जब आप किसी बड़ी कंट्री में अप्लाई करेंगे तो उनको जब बताएँगे कि मैंने ट्रैवलिंग की हुई है, एक दिन का टूरिज़्म तो समझ में नहीं आता कि एक दिन का कौन-सा टूरिज़्म होता है। इसीलिए किसी भी कंट्री में जाएँ तो कम से कम 3 दिन 3 नाइट्स स्टे करें आप। आपके पास होटल बुकिंग भी हो, आपके पास वहाँ पे जो है टिकट्स भी हों, और बाकी आपने जो टूरिज़्म वगैरह करना है वो सारे आपके पास वाउचर्स वगैरह हों। तो ये 5 कंट्रीज़ हैं जिनका वीज़ा लेकर आप आसानी से ट्रैवल भी कर सकते हैं, अपनी ट्रैवलिंग हिस्ट्री को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसको लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके।